9 अगस्त की सुबह एक लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को कोलकाता के एक हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के गेट के सामने कुछ पुलिस वालों ने रोक लिया, क्योंकि इस माँ बाप को अपनी बेटी का डेड बॉडी देखना था। लेकिन पुलिस इस माँ बाप को अपनी बेटी की बॉडी तो देखने को नहीं देती। तब लेडी डॉक्टर की माँ पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर अपनी बेटी को देखने की भीख मांगने लगती है। फिर भी पुलिस का दिल पत्थर था, उनकी एक बात भी नहीं सुनी। 31 साल की एक रेसिडेंट पीजी डॉक्टर की बॉडी सेमिनार हॉल में मिली। उनकी आंखों में चश्मे का कांच गड़ा हुआ था, उनके दोनों पैर राइट एंगल पर थे और बॉडी और फेस पर बहुत सारे मार्क थे और उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। जिस बॉडी को देखकर कोई भी कह देगा ये 100% मर्डर है और रेप केस है, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे सुसाइड कहकर दबाने की कोशिश की। इस हॉस्पिटल में ऐसी गिरी हुई हरकत ये पहली बार नहीं हुई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ऐसी और 6 मौतें हो चुकी है, जो कि ऐसे ही सुसाइड कहकर दबा दिया गया। पहला मामला है 2001 का, समित्रा नाम का स्टूडेंट का डेड बॉडी हॉस्टल में लटका हुआ पाया गया। दूसरा मामला है 2003 का, स्टाफ अरिजीत दत्ता ने अपने नस काट ली और हॉस्पिटल के छत से कूदकर सुसाइड कर ली। तीसरा मामला है 2016 का, डॉक्टर गौतम पाल उनके किराए के रूम पर उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। चौथा केस है 2020 का, 25 साल की जूनियर लेडी डॉक्टर पालमी शाह की 6ठी फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर ली थी। ऐसे ही बहुत सारे मिस्टीरियस केसेस उलझे पड़े हैं, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने सुसाइड कहकर दबा दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर का कहना है कि इस हॉस्पिटल में एक सेक्स रॉकेट चलता है, इलीगल ऑर्गन की ट्रैफिकिंग की जाती है और वहां पर पोर्नोग्राफिक फिल्म की शूटिंग तक होती है। और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संदीप घोष का भी इस सब में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन ये लेडी डॉक्टर कौन है, किन दरिंदों ने इनके साथ ऐसे घिनौना काम को अंजाम दिया? तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात। ये लेडी जूनियर डॉक्टर है, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त को हर दिन की तरह ये लेडी डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और पेशेंट को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपने काम खत्म करने में डॉक्टर को रात हो जाता है। उसके बाद अपने 4 कॉलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में बैठ जाती है, जहां ये सब मिलकर खाना खाते हैं और सेमिनार हॉल में आकर ओलंपिक गेम भी देखते हैं। उसके बाद लेडी डॉक्टर की दोस्त सेमिनार हॉल से बाहर आ जाते हैं और ये लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में अकेले रेस्ट करने लगती है। लेडी डॉक्टर को रेस्ट करते हुए सुबह के 7 बज जाते हैं, पर तब भी वो सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती। हॉस्पिटल का एक वर्कर सुबह सारे रूम को चेक कर रहा होता है और ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार रूम पर आता है। जैसे ही ये वर्कर सेमिनार हॉल का गेट खुलता है, उसके सामने भयानक नजारा, जिसे देखकर वो बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख पर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि एक लेडी डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़े की पड़ी हुई थी और उनके बॉडी पर ब्लड के निशान भी थे। उसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस केस को सुसाइड कहकर दबाने की कोशिश कर रहे थे और उन लोगों का साथ भी पुलिस भरपूर देने लगती है। और हॉस्पिटल के लोग उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करके बोलते हैं कि उनकी डॉक्टर ने सुसाइड कर ली है। उनकी बात सुनकर लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स हॉस्पिटल आ जाते हैं, लेकिन पुलिस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को अपनी बेटी की बॉडी तक देखने को नहीं देती है। लेडी डॉक्टर की मां पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर अपनी बेटी को देखने की भीख मांगने लगती है, लेकिन पुलिस उनकी एक बात भी नहीं सुनती। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला डॉक्टर का बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये मामला एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी और ये कोई एक क्रिमिनल नहीं, एक गैंग का हाथ था इस कांड पर। ठीक हत्या से पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। इसका सबूत उनके शरीर पर लगे गंभीर चोट से साफ पता चलता है, और तो और उनके प्राइवेट पार्ट पर घाव के निशान भी पाए गए। इससे साफ हो गया कि ये सिर्फ मर्डर नहीं था, रेप के बाद एक खौफनाक हत्याकांड था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के ऊपर से लोगों का भरोसा टूट जाता है, क्योंकि ये पुलिस वाले भी क्रिमिनल का साथ दे रहे थे। उसके बाद पुलिस उस क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करती है जहां ये सब हुआ था। पुलिस वालों को वहां पर एक ब्लूटूथ नेक पैड मिलती है। ये केस और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होते तो, लेकिन सेमिनार हॉल और उसके आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बट जिस रास्ते से उस फ्लोर पर एंटर किया जाता है, उस रास्ते पर कैमरा था। फिर पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगते हैं। इस रिकॉर्डिंग को चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। ये पता चलने के बाद पुलिस वाले इन सभी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं और पुलिस वाले इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लोगों का ब्लूटूथ ऑन करके चेक करते हैं। इस 6 आदमी में से एक आदमी का ब्लूटूथ पैड कनेक्ट हो जाती है, जिसका नाम था संजय रॉय।
संजय उस रात को 11 PM को हॉस्पिटल में एंटर करता है, फिर कुछ समय बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है, फिर दोबारा सुबह 4 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है और 5 बजे के आसपास हॉस्पिटल से निकल जाता है। इस 1 घंटे के बीच संजय रॉय ने ऐसे घिनौना काम को अंजाम दिया था। अब पुलिस वालों को डॉक्टर का पहला कातिल मिल चुका था और अंत में संजय रॉय एक झटके में ये एक्सेप्ट किया कि वो ही क्राइम किया है और उसने ये तक बोल दिया कि उसे फांसी की सजा भी दे दो। लेकिन और कौन था संजय रॉय के साथ? अब भी पुलिस के हाथ खाली है। आपको क्या लगता है कौन है इसकी जिम्मेदार? क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है संजय रॉय के नाम पर? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही 3D वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।